पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना ख्वारिश दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में हवाई और जमीनी कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ईरान और अमरीका हमले रोकने और मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बातचीत की दरख्वास्त तेहरान ने की थी। ईरान पर वाज़ेह कर दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। मुझे कत्ल किया गया, कोशिश भी की गई तो 1000 मिसाइल तैयार हैं। काफ़ी अरसे से ईरान की लिस्ट में सर फहरिस्त हूँ। ईरान कत्ल करने में कामयाब हो गया तो शदीद बमबारी करेंगे। शहीद रहबर आला के कातिल जान लें, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा हुसैनी खामनाई का तहरीरी पैगाम। कहा, ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने को कहा है। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मैसर नहीं हो सकेगी। चाहे हम मौजूद हो या ना हो, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समंदरी रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का यादा। तुर्किया ने नेतन्याहू हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन की ज़रूरत है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्किया को अपने दुश्मन बनाने की कोशिश में है। पाकिस्तान का हालिया कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि खत्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। फरीकैन ऐसा कदम ना उठाएं जिससे खत्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 23 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर मौशी हमला है। MQM के अरकान कौमी असम्बली कहते हैं हुकूमत महंगाई कम करने के दावे कर रही है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इन दावों की नफी करता है। हुकूमत फौरी तौर पर फैसला वापस ले। पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी करके अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बनाई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिलावजह इजाफा कर दिया गया है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। दरखास्त गुजार की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई का नया तूफान पैदा होने का खदशा। गैर और सफेद पोश तबका परेशान। अवाम का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये इजाफा कमर तोड़ देगा। रोजमर्रा की अशिया क़ुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मॉनसून, सैलाब और हीट वेव्स जैसे खतरात से निपटने के लिए विफाक और सिंध के दरमियान मौसर हम-आहंगी को खुशाइंद करार दे दिया है। अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कुदरती आफात से मौसर तौर पर निपटने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी, बरवक्त फैसले और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मैसर नहीं। दुनिया के रहने के काबिल शहरों की फहरिस्त में कराची 170वें नंबर पर आ गया। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालीमी इदारों में मेरिट पर भर्ती होनी चाहिए। गरीब असातिज़ा की तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी जाती। पाकिस्तान में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सूबा सिंध में है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें, पहले अपनी नाकाम माशी पॉलिसियों का हिसाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अपने बयान में कहा कि कराची से मुतालिक आलमी रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। कागजी इंडेक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क होता है। आलमी इदारों के ऐसे सर्वे और रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची भर में अवामी आगाही के लिए इंतहाई खतरनाक करार इमारतों पर बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए हैं। लाउड स्पीकर पर ऐलानात के जरिए मकीनों को भी मतला किया जा रहा है। मुमकिना मानसून बारिशों के पेश नज़र सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसीम शमशाद की हिदायत पर SBCA की जानिब से एक बार फिर बारिशों के पेश नज़र खतरनाक इमारतों के मकीनों और इस्तेमाल करंदा को मुतनब्बे किया गया कि कीमती इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट समेत कराची भर में मौजूद खतरनाक करार दी गई इमारतों पर अवामी आगाही के लिए बैनर्स भी आवीज़ा कर दिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही मुहिम और फ्लैग मार्च का सिलसिला भी जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची भर में अवामी आगाही के लिए इंतहाई खतरनाक करार इमारतों पर बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए हैं। लाउड स्पीकर पर ऐलानात के जरिए मकीनों को भी मतला किया जा रहा है। मुमकिना मानसून बारिशों के पेश नज़र सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसीम शमशाद की हिदायत पर SBCA की जानिब से एक बार फिर बारिशों के पेश नज़र खतरनाक इमारतों के मकीनों और इस्तेमाल करंदा को मुतनब्बे किया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट समेत कराची भर में मौजूद खतरनाक करार दी गई इमारतों पर अवामी आगाही के लिए बैनर्स भी आवीज़ा कर दिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही मुहिम और फ्लैग मार्च का सिलसिला भी जारी है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइश ने 2063 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम कर ली। सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद शर ने 1370 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। GM कोराई 948 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर नशिस्त पर अजीज गौरी 893 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। कराची शहर में गटरों में हिफाजती जाली लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस हवाले से तर्जुमान KMC के मुताबिक मेयर कराची ने कहा कि अब गटरों में बच्चों के गिरने के वाकयात रोनुमा नहीं होंगे। तारिक रोड पर मेन होल्स में ढक्कन के साथ हिफाजती जाली लगाने का आगाज कर दिया है। पूरे शहर में गटर के ढक्कन और साथ हिफाजती जाली लगाई जाएगी जो 180 किलो वजन बर्दाश्त कर सकती है। मेयर कराची ने कहा कि शहरी खुले मैन होल्स की शिकायत हेल्पलाइन 1334 पर दर्ज करा सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां कर दी। नए डिवीजन, अजला और तहसीलों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
कोयटा डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए जिला कोयटा को मशरकी और मगरबी अजला में तब्दील कर दिया गया, जबकि कल्ला डिवीजन खत्म करके खुजदार और लजबेला के नाम से नए डिवीजन कायम कर दिए गए। जियारत और हरनाई अब लोरालाई डिवीजन में शामिल होंगे। डेरा बुक्टी को शुमाली और जतोई डेरा में तकसीम कर दिया गया। गवादर में और मारा और जई को जेली डिवीजन का दर्जा मिल गया। अमरीकी महकमा खारजा की अफगान तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीका ने अफगान रजीम की जानिब से गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाकर सियासी मफादात हासिल करने का मामला एक बार फिर उठा दिया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान एलिजाबेथ स्टिकनी ने अफगान रजीम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान रजीम अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अफगान तालिबान हॉस्टेज टेकिंग पॉलिसी के तहत कैद तमाम बेकसूर अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका के अहम तरीन कौमी मफादात में शामिल है। एलिजाबेथ ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के इंसानी हुकूक की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक करार दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी बड़ा चैलेंज। माहिरीन का कहना है अगर आबादी बढ़ने की यही शरह बरकरार रही तो आइंदा 24 साल में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। मनसूबाबंदी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस नशोनुमा में कमी का शिकार हैं। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं, लिहाजा नौजवानों की तालीम, हुनर और रोजगार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की जमानत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबाद के मौके पर पैगाम। कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आबादी और तरक्की का बाहमी ताल्लुक नागुज़ीर है। तालीम और सेहत में सरमायाकारी ज़रूरत है। हुकूमत, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, उलमा, मीडिया और तमाम इदारे मुश्तरका किरदार अदा करें। पाकिस्तान बेहंगम आबादी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आबादी की मनसूबाबंदी समाजी इंसाफ और पायदार तरक्की का अहम तकाजा है। आलमी यौम आबादी पर चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा कौम की असल ताकत आबादी की तादाद नहीं, तालीम, सेहत और बाख्तियार शहरी हैं। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह बनाया जाए। इंसानों पर सरमायाकारी ही कौमी तरक्की और मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद है। जनूबी अफ्रीका की कौमी फुटबॉल टीम और मेमलोडी सनडाउंस के मिडफील्डर जेडन एडम्स 25 बरस की उम्र में चल बसे। उन्होंने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते हुए अपना डेब्यू किया था। जेडन एडम्स ने फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले के तीनों मैच खेले, जबकि राउंड ऑफ 32 में कनाडा के खिलाफ मैच में वो मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर बेंच पर मौजूद थे। फुटबॉलर की मौत के हवाले से सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि ये वाक़या डिप्रेशन के बायस खुदकुशी का नतीजा हो सकता है। मालिक खाना ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। और पाकिस्तान के मारूफ स्टेज मज़ाहिया फनकार, राइटर और अदाकार जिया ज़रीफ इंतकाल कर गए। इंतकाल की खबर से शोबिस इंडस्ट्री बिलखुसूस कराची के फनकार बरादरी सोगवार है। जिया ज़रीफ ने स्टेज, टेलीविज़न और मज़ाहिया तहरीर के मैदान में तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम दी और अपनी मुनफरिद अदाकारी और तहरीर से नाजरीन के दिल जीते। उन्होंने स्टेज के अजीम फनकारों उमर शरीफ, मुइन अख्तर और दीगर नामवर शख्सियात के साथ काम किया।